हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हनी शक्ल बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड्स, यानी शानदार शब्द, अद्भुत शब्द। दोस्तों, इस कविता को लिखा है मैरी ओ नील ने, और इस कविता में पोइट ने वर्ड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। पोइट बताना चाहता है कि शब्दों का क्या महत्व है, यानी वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इस पोम में पोइट ने बताया है अगर आप अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके जो भी बात बोलते हैं तो निश्चित रूप से जो लोग आपको सुनेंगे वो आपको सुनना चाहेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। यानी जो भी विचार आप व्यक्त करते हैं उन विचारों का दारोमदार शब्दों पर है। ये निर्भर करता है कि आप कैसे शब्दों का चयन करते हैं। अगर आपने अच्छे शब्दों का चयन किया है, निश्चित रूप से आपकी बातें प्रभावशाली होंगी। तो कुल मिलाकर आज के इस पॉम में पॉइंट ने वर्ड्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस पॉम की डिटेल एक्सप्लेनेशन, इस पॉम की समरी और इस पॉम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जो भी समरी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं इस पॉम की एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि पोम का नाम है द वंडरफुल वर्ड्स, यानी शानदार शब्द, अद्भुत शब्द। इमेजिन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज, यानी बिना भाषा के एक संसार की कल्पना करना एक तरह से नामुमकिन है। ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, सभी इंसान कम से कम एक भाषा तो बोलते हैं। चाहे वो कहीं भी रहते हो, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, अपनी बात को दूसरे के साथ साझा करने के लिए निश्चित रूप से एक इंसान कम से कम एक भाषा तो बोलता है। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, और जो शब्द हम बोलते हैं ना, वो शब्द ही हमारे विचारों को बाहर लेकर आते हैं। रीड द फॉलोइंग पोम ऑन वर्ड्स। चलो इस कविता को पढ़ते हैं, जिसे जो शब्दों पर लिखी गई ये कविता है इसे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कह रहा है? नेवर लेट ए थॉट shiver and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it। यानी फर्स्ट स्टेंजा में बहुत प्यारी बात पोइट ने कही है। पोइट कह रहा है कि कभी भी अपने विचारों को मुरझाने मत देना, कभी भी अपने विचारों को मरने मत देना, महज इस कारण से कि आप उन्हें कहना नहीं जानते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको ये विचार व्यक्त करना नहीं आता, आप नहीं जानते कि इस विचार को किस तरीके से व्यक्त किया जाए, और महज इस कारण से अगर आप कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं, आप अपने विचार को मुरझाने देते हैं, आप अपने विचार को मरने देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश भाषा है, इसे तो पोइट ने एक बहुत ही अच्छा अद्भुत गेम बताया है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, पोइट कहता है कि आप सभी इस गेम को खेल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में पोइट कह रहा है ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। नेक्स्ट सेंटेंस में पोइट कह रहा है कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको जो शब्द, जो विचार हैं, उन विचारों को आपके मस्तिष्क के अंदर जो विचार हैं उन विचारों को आपको शब्दों के साथ जोड़ना है। बस आपको इतना सा काम करना है। जब अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके आप उस विचार को बनाएंगे और बाद में उस विचार को लोगों के सामने व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से जो विचार आपके द्वारा व्यक्त किया जाएगा वो एकदम स्पष्ट होगा, एकदम क्लियर होगा, एकदम सच्चा प्रतीत होता होगा। ऐसा लगेगा जैसे उसे बहुत अच्छी तरीके से तराशा किया गया है। ग्रूम्ड यानी बहुत अच्छी तरीके से उसे तराशा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से उसे फैड किया गया है, पोषित किया गया है। ये कब संभव है? जब आप अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके अपने विचार को, जो आपके मस्तिष्क में कैद है, उन विचारों को आप लोगों के सामने बोलेंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको अपने विचारों को शब्दों के साथ, अच्छे अच्छे शब्दों के साथ जोड़ना है। आगे देखते हैं। आगे पोइट कह रहा है, जस्ट अ मिनट, यस, फॉर मैनी ऑफ द लवलियस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। आगे पोइट कहता है कि अभी भी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें व्यक्त नहीं किया गया, यानी व्यक्त करने को अभी भी इस दुनिया में बहुत कुछ बाकी है और आप उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उन बातों को व्यक्त करना है। आगे पोइट कहता है वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। इस स्टेंजा में पोइट ने बहुत प्यारी बात बताई है। पोइट कह रहा है कि वर्ड्स जो है ना, वो विचारों के लिए भोजन और ड्रेस का काम करते हैं। जिस तरीके से हम जब भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा प्रदान होती है, हमें एनर्जी मिलती है। जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े हमारे रूप को और निखार देते हैं, हमारे रूप में चार चांद लगा देते हैं। तो उसी तरीके से वर्ड्स जो है ना, वो वर्ड्स भी विचारों के लिए भोजन का काम करते हैं, विचारों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, विचारों को एनर्जी प्रदान करते हैं। और वर्ड्स जो है विचारों के लिए ड्रेस की तरह, जिस तरीके से हमारे लिए ड्रेस का महत्व, उसी तरीके से वर्ड्स जो है विचारों के लिए ड्रेस की तरह, विचारों को एक रूप प्रदान करते हैं, विचारों को सुंदर बनाते हैं।
दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, यानी ये इसे एक आकार देते हैं, इसे एक बदलाव देते हैं। कौन देते हैं? वर्ड्स। किसको देते हैं? विचारों को। एंड एवरीवनस लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। और आज तो इस दुनिया में हर इंसान की यही चाहत है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा सुने, कुछ ना कुछ बेहतर सुने। हर इंसान की वर्तमान में, आज के समय में यही चाहत है। बट ओनली वर्ड्स कैन बी फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। अब आगे पॉइंट कहता है, और ये शब्द ही हैं जो आपके विचारों को, जो विचार आपकी आंखों के पीछे, आपके मस्तिष्क में कैद हैं, एक कैदी की तरह हैं, उन विचारों को अगर आज़ाद कराना है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स ही हैं वो उन विचारों को आज़ाद करा सकते हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत शानदार अद्भुत विचार हों जो आपके दिमाग में कैद हों, आपके दिमाग में बैठे हुए हों। तो उन विचारों को अगर आपको आज़ाद कराना है तो शब्दों के माध्यम से आप उन विचारों को आज़ाद करा सकते हैं। यानी अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके उन विचारों को आप अपने मस्तिष्क से, यानी जहाँ पर वो एक तरह से कैदी की तरह है, उन विचारों को आप आज़ाद करा सकते हैं। तो ये थी इस फॉर्म की छोटी सी एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस फॉर्म की समरी, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो समरी की बात करें तो समरी कुछ इस तरीके से है, जस्ट अ मिनट। ऑल पीपल थिंक एज वेल एज स्पीक, यानी हर इंसान इस दुनिया में जो सोचता है वो बोलता है। इट इज गॉड्स स्पेशल गिफ्ट टू अ मैन, यानी ये इंसान को ईश्वर का एक बहुत ही प्यारा सा उपहार है। एवरी पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। हर इंसान कम से कम एक भाषा जरूर बोलता है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। यानी चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह रहता हो, तो अपनी बात को दूसरे के साथ साझा करने के लिए, अपनी बात को दूसरों के साथ व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कम से कम वो एक भाषा जरूर बोलता है। द पोइट एडवाइजेज अस टू मास्टर अ लैंग्वेज एटलीस्ट आवर मदर टंग। और यहाँ पर इस फॉर्म में पोइट एक तरह से हमें सलाह दे रहा है कि हमें कम से कम एक ज़बान पर, एक भाषा पर महारत हासिल होनी चाहिए। हमारी मदर टंग है, जो मादरी जबान हमारी जो है, उस जबान पर हमें क्या है, महारत हासिल होनी चाहिए। वी मस्ट नॉट लेट अ ग्रेट और गुड थॉट डाई बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू से इट। और पोइट ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें कभी भी अपने अच्छे विचार, जो आपके अंदर अच्छे विचार हैं, उन विचारों को कभी भी मुरझाने नहीं देना है, कभी भी मरने नहीं देना है, महज इस कारण से कि हम नहीं जानते कि उन्हें किस तरीके से व्यक्त किया जाए। यानी अगर आप नहीं जानते कि यार इस विचार को मैं किस तरीके से व्यक्त करूं, अगर सिर्फ यही कारण है तो महज इस कारण से आपको कभी भी अपने विचारों को मरने नहीं देना है। आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है। इंग्लिश इज अ वंडरफुल एंड रिच लैंग्वेज। पोइट कहता है ये इंग्लिश जो है बहुत ही वंडरफुल और एक धनी भाषा है, यानी इसका शब्दकोश जो है बहुत बड़ा है। वन कैन एक्सप्रेस वंस थॉट इन दिस लैंग्वेज इफेक्टिवली। हर इंसान, कोई भी इंसान जो है अपनी बात को, अपने विचारों को इस भाषा के अंदर बहुत ही प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर सकता है। What we need is to look for proper words to put forth our ideas clearly. हमें करना क्या है? हमें सिर्फ उचित शब्दों का चयन करना है, यानी अपने विचारों को साफ और स्पष्ट भाषा में व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उचित शब्दों का, यानी प्रॉपर वर्ड्स का चयन करना है। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट देयर आर नो लवली थॉट्स लेफ्ट टू बी एक्सप्रेस्ड। कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि अब इस दुनिया में कुछ ऐसा बचा नहीं जो व्यक्त किया जाए, कोई अच्छी बात बाकी नहीं है जिसे कहा जा सके। तो ये बहुत गलत है। अभी भी इस दुनिया में बहुत कुछ बाकी है जो व्यक्त किया जाना है, जो अभी बोला जाना है। वर्ड्स आर अ वंडरफुल मीडियम टू कम्युनिकेट। पोइट कहता है कि शब्द जो है एक बहुत ही प्यारा साधन है, बहुत ही अच्छा साधन है, बहुत ही वंडरफुल मीडियम है कम्युनिकेट करने का, ठीक है, संपर्क करने का बहुत ही प्यारा साधन है। इफ़ यू हैव सम न्यू एंड ब्यूटीफुल थिंग टू से, एवरीवन इज विलिंग टू हियर। पॉइंट कहता है कि अगर आपके पास बहुत कुछ अच्छा कहने को है, सुंदर कहने को है, तो निश्चित रूप से लोग जो है, हर इंसान आपको सुनना चाहेगा, हर इंसान आपको सुनने को उत्सुक है। एवरी थॉट इज लाइक ए प्रिजनर इन अवर माइंड, यानी जो विचार है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर कैद है, वो विचार एक तरह से कैदी की तरह है, ठीक है ना। हर विचार जो हमारे अंदर है, जो अभी तक बोला नहीं गया है, वो विचार हमारे मस्तिष्क में एक कैदी की तरह है। एंड वी कैन सेट दैट आइडिया फ्री विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। और उस कैदी को, यानी इन विचारों को हम शब्दों के माध्यम से आज़ाद करा सकते हैं। आगे पॉइंट क्या कहता है देख लेते हैं। पॉइंट कह रहा है कि वी कैन सेट दैट आइडिया फ्री विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, यानी हम इन विचारों को शब्दों के माध्यम से आज़ाद करा सकते हैं। इट इज जस्ट पॉसिबल दैट द थॉट मे बी मार्वलस। हो सकता है शानदार शानदार अच्छे अच्छे विचार हमारे दिमाग में हों, तो उन विचारों को हम आज़ाद करा सकते हैं, किन के माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। तो ये छोटी सी समरी थी, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इस समरी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, ये रहा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई शुड वी नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। यानी पॉइंट कह रहा है कि हमें अपने विचारों को मरने या मुरझाने क्यों नहीं देना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा, वी मस्ट नॉट, जैसा कि पोएम में बताया गया है, वी मस्ट नॉट लेट अ ग्रेट एंड गुड थॉट डाई बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू से इट।
यानी हमें सिर्फ इस कारण से कि हम उस विचार को व्यक्त करना नहीं जानते, हम नहीं जानते कि उसे किस तरीके से व्यक्त किया जाए, महज इस कारण से हमें अपने विचार को कभी भी मरने देना नहीं चाहिए, कभी भी मुरझाने देना नहीं चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई इज इंग्लिश अ वंडरफुल गेम? अंग्रेजी एक वंडरफुल गेम कैसे है? तो आंसर होगा इसका, इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम बिकॉज ऑफ इट्स रिच वोकेबलरी, यानी इसका जो शब्दकोश है वो काफ़ी विशाल है, तो इसलिए इसे पोइट ने इंग्लिश को एक वंडरफुल गेम कहा है। हाउ कैन वी एक्सप्रेस आवर थॉट और ब्राइटेस्ट थॉट्स, यानी हमारे विचारों को, हमारे अच्छे विचारों को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, वी कैन एक्सप्रेस आवर ब्राइटेस्ट थॉट्स बाय यूजिंग द वर्ड सुटेबल फॉर इट, यानी उचित शब्दों का इस्तेमाल करके हम हमारे विचारों को, हम हमारे अच्छे विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। किस तरीके से? अच्छे अच्छे सूटेबल उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करके। ठीक है। वाई हैव मैनी लवलियस थिंग्स नॉट बीन सेड येट? पोइम में कहा गया है कि अभी तक, यानी अच्छी अच्छी बातें जो है अभी तक इस दुनिया में क्यों नहीं कही गई हैं? तो आंसर हो जाएगा, इट इज़ सो बिकॉज बेस्ट वर्ड्स वर नॉट सिलेक्टेड। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक अच्छे शब्दों का, उन बातों को कहने के लिए अच्छे शब्दों का चयन नहीं किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, यानी विचारों का फूड और ड्रेस पोइट ने किसे बताया, क्या है? विचारों की फूड और ड्रेस किसे बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स, यानी शब्द जो हैं वही विचारों के लिए फूड का काम करते हैं, वही विचारों के लिए ड्रेस का काम करते हैं। जिस तरीके से फूड हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ड्रेस हमें एक अच्छा रूप प्रदान करते हैं, हमारे रूप में चार चांद लगाते हैं, तो उसी तरह के शब्द जो हैं वो भी विचारों को एनर्जी प्रदान करते हैं, विचारों को सुंदर बनाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, व्हाट इज एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे? आज हर इंसान की क्या चाहत है? तो इस पोएम के अकॉर्डिंग, टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग इज द लॉन्गिंग, यानी अच्छा अच्छा सुनना, कुछ अच्छा सुनना, कुछ नया सुनना, कुछ मन को भाने वाला सुनना, ऐसा सुनना ही आज के समय की लोगों की चाहत है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द प्रिजन ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की कैद कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एवरी थॉट इज लाइक अ प्रिजनर इन आवर माइंड, यानी हमारा मस्तिष्क को एक तरह से कैद खाने के रूप में बताया गया है। और किसका कैद खाना? विचारों का कैद खाना, यानी जो विचार है वो मस्तिष्क में एक कैदी की तरह है। तो जैसा कि आंसर बताया गया है, एवरी थॉट इज लाइक ए प्रिजनर, हर विचार एक कैदी की तरह है, इन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में, और इन विचारों को हम शब्दों के माध्यम से ही आज़ाद करा सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। सभी क्वेश्चन, समरी, एक्सप्लेनेशन आज के इस सिंगल वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 6th class. Thank you so much for watching this video till the very end. See you soon and next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep learning, keep growing, and keep smiling. Once again, thank you so much.